नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम भारत के भौतिक भूगोल के 50 MCQs करेंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के भौतिक भूगोल के लिए 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार हैं। इसमें भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्वत, नदियां, पठार, तट क्षेत्र, जलवायु और प्रमुख भौतिक तत्व शामिल है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत किस अक्षांश के बीच स्थित है? विकल्प ए 5 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर, विकल्प बी 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर, विकल्प सी 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर, विकल्प डी 15 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में सबसे अधिक विविधता वाला पठार है? भारत देश में सबसे अधिक विविधता वाला पठार है विकल्प ए दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? विकल्प ए गंगा नदी तंत्र, विकल्प बी ब्रह्मपुत्र नदी, विकल्प सी सिंधु नदी, विकल्प डी महानदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए गंगा नदी तंत्र। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? विकल्प ए ज्वालामुखीय पर्वत, विकल्प बी तलछट्टी पर्वत, विकल्प सी आकृतिक, विकल्प डी महाद्वीपीय टक्कर से बने। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी महाद्वीपीय टक्कर से बने। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? विकल्प ए गोदावरी, विकल्प बी महानदी, विकल्प सी कावेरी, विकल्प डी कृष्णा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए गोदावरी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विकल्प ए नंदा देवी, विकल्प बी कंचनजंगा, विकल्प सी धौलगिरी, विकल्प डी माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विकल्प ए मंगलुरु खाड़ी, विकल्प बी बंगाल की खाड़ी, विकल्प सी मन्नार की खाड़ी, विकल्प डी मुंबई खाड़ी। इसका उत्तर होगा विकल्प बी बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? विकल्प ए अरब सागर से, विकल्प बी अमरकंटक पठार से, विकल्प सी सतपुड़ा पर्वत से, विकल्प डी पश्चिम घाट से। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी अमरकंटक पठार से। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है? विकल्प ए करोंक, विकल्प बी दक्कन, विकल्प सी पश्चिम घाट, विकल्प डी अरावली। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? विकल्प ए 5000 किलोमीटर, विकल्प बी 6100 किलोमीटर, विकल्प सी 7516 किलोमीटर, विकल्प डी 8000 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख मानसूनी हवाएं किस दिशा से आती हैं? विकल्प ए पश्चिमी, विकल्प बी पूर्वी, विकल्प सी दक्षिणी पश्चिमी, विकल्प डी उत्तर पूर्वी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी दक्षिण पश्चिमी से। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत की गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? विकल्प ए यमुना, विकल्प बी चिनाब, विकल्प सी घाघरा, विकल्प डी गोमती। सही विकल्प का चयन करना है। सही उत्तर होगा विकल्प बी चिनाब। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सरोवर कौन सी है? विकल्प ए चिल्का झील, विकल्प बी दल झील, विकल्प सी सागर झील, विकल्प डी वलसान झील। इसका उत्तर होगा विकल्प ए चिल्का झील। सबसे बड़ी सरोवर कौन सी है? चिल्का झील। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मिकिर पहाड़ियां पाई जाती हैं? विकल्प ए मेघालय, विकल्प बी सिक्किम, विकल्प सी असम, विकल्प डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए मेघालय। अगला प्रश्न है,
भारतीय हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? विकल्प ए मिलाम ग्लेशियर, विकल्प बी गंगोत्री ग्लेशियर, विकल्प सी सतोक ग्लेशियर, विकल्प डी रकापा ग्लेशियर। सही विकल्प होगा इसमें विकल्प ए मिलाम ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है? भारत के पश्चिमी भाग में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विकल्प ए अरावली, विकल्प बी दैत्य पर्वत, विकल्प सी काराकोरम, विकल्प डी हिमालय। इसका उत्तर होगा विकल्प ए अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी के निकट सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? विकल्प ए नर्मदा नदी, विकल्प बी तापी नदी, विकल्प सी बनास नदी, विकल्प डी सतलुज नदी। सबसे अधिक जो तापमान है वो बनारस नदी पर दर्ज किया गया है, इसलिए इसका उत्तर होगा विकल्प सी बनास नदी, बनास। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नमक की झील कौन सी है? विकल्प ए वल्सन झील, विकल्प सी चिल्का झील, विकल्प बी चिल्का झील, विकल्प सी औसर झील, विकल्प डी हरिपुर झील। भारत के सबसे बड़ी नमक की झील है वल्सन झील, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विकल्प ए गोदावरी, विकल्प बी गंगा, विकल्प सी सरस्वती, विकल्प डी सिंधु। इसका उत्तर होगा विकल्प बी गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटी नदी कौन सी है? विकल्प ए धरती, विकल्प बी रामगंगा, विकल्प सी अलकनंदा, विकल्प डी केसरी। सबसे छोटी नदी है अलकनंदा। अगला प्रश्न है, भारत में किस पठार को लौह धातु का भंडार कहा जाता है? विकल्प ए दक्कन का पठार, विकल्प बी चोल पठार, विकल्प सी सतपुड़ा पठार, विकल्प डी उड़ीसा पठार। इसका उत्तर है विकल्प ए दक्कन का पठार। लौह धातु का भंडार कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, भारत की निचली और मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? विकल्प ए नंगा पर्वत, विकल्प बी शिवालिक पर्वत, विकल्प सी पीर पंजाल, विकल्प डी काराकोरम। इसका उत्तर है शिवालिक पर्वत। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य पूरी तरह अरावली पर्वत के भीतर है? विकल्प ए राजस्थान, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी हरियाणा, विकल्प डी पंजाब। इसका उत्तर होगा विकल्प ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? विकल्प ए पश्चिमी गुजरात, विकल्प बी कोंकण तट, विकल्प सी लक्षद्वीप महासमूह, विकल्प डी चेरापूंज और मावसिनराम। इसका सही उत्तर है विकल्प डी चेरापूंजी और मावसिनराम। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सी है? विकल्प ए थार मरुस्थल, विकल्प बी राजस्थान मरुस्थल, विकल्प सी रणथंबोर मरुस्थल, विकल्प डी कच्छ का मरुस्थल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी की मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? विकल्प ए दक्कन पठार, विकल्प बी सहारा, विकल्प सी हिमालय क्षेत्र, विकल्प डी पूर्वी घाट। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में बरेली मिट्टी पाई जाती है? विकल्प ए हिमालयी क्षेत्र, विकल्प बी गंगा के मैदान, विकल्प सी दक्कन पठार, विकल्प डी पश्चिमी घाट। बरेली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी गंगा के मैदान में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी स्तर भूमि कौन सी है? विकल्प ए गंगा का मैदान, विकल्प बी दक्कन पठार, विकल्प सी थार मरुस्थल, विकल्प डी अरावली क्षेत्र। इसका उत्तर होगा विकल्प ए गंगा का मैदान। अगला प्रश्न है, भारत के किनारे पर राष्ट्रीय जल सीमाएं का प्रबंधन किससे होता है? विकल्प ए लोकल प्रशासन, विकल्प बी केंद्र सरकार, विकल्प सी राज्य सरकार, विकल्प डी सेना के द्वारा।
इसका उत्तर होगा केंद्र सरकार। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। भारत के किस राज्य में मेरठ स्थित है? सही विकल्प होगा विकल्प ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खनिज किस राज्य में पाई जाती है? सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प ए में क्या है? झारखंड। विकल्प बी पश्चिम बंगाल। विकल्प सी उत्तर प्रदेश। विकल्प डी पंजाब। सबसे बड़ी खनिज किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य प्रदेश में कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है? विकल्प ए कान्हा नेशनल पार्क। विकल्प बी गिर नेशनल पार्क। विकल्प सी रणथंभौर। विकल्प डी सतपुड़ा। इसका उत्तर होगा विकल्प ए कान्हा नेशनल पार्क। भारत के मध्य प्रदेश में कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है? विकल्प ए कान्हा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा हिस्सा तटीय मैदान कहलाता है? विकल्प ए पश्चिम घाट। विकल्प बी पूर्वी घाट। विकल्प सी दोनों ए और बी। विकल्प डी अरावली। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी दोनों ए और बी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विकल्प ए गंगोत्री ग्लेशियर। विकल्प बी अमरकंटक। विकल्प सी कांगटू। विकल्प डी मानसरोवर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए गंगोत्री ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, भारत का पंचायत क्षेत्र किस योजना के अंतर्गत आता है? विकल्प ए ग्राम पंचायत। विकल्प बी जमीनी पंचायत। विकल्प सी तटीय पंचायत। विकल्प डी राष्ट्रीय पंचायत। इसका उत्तर है विकल्प ए ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से नदी तंत्र का अंत बंगाल की खाड़ी से होता है? विकल्प ए ब्रह्मपुत्र। विकल्प बी गंगा। विकल्प सी महानदी। विकल्प डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। कौन सा नदी तंत्र बंगाल की खाड़ी में होता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा और महानदी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सीमा कौन से देश से लगती है? किस देश से लगती है भारत की सबसे लंबी सीमा? इसका उत्तर होगा विकल्प सी चीन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विकल्प ए करोंग पठार। विकल्प बी दक्कन पठार। विकल्प सी पठानकोट पठार। विकल्प डी अरावली पठार। इसका उत्तर होगा भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मौसमी। विकल्प बी शीतोष्ण शुष्क। विकल्प सी शुष्क मरुस्थलीय। विकल्प डी ए और बी और सी। इसका उत्तर होगा विकल्प डी ए बी सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विकल्प ए लक्षद्वीप। विकल्प बी अंडमान निकोबार। विकल्प सी दमन और दीव। विकल्प डी गुजराती द्वीप। इसका उत्तर होगा विकल्प बी अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण पठार कौन से हैं? विकल्प अरावली। विकल्प बी सतपुड़ा। विकल्प सी विंध्याचल। विकल्प डी दक्कन। राजस्थान में महत्वपूर्ण जो पठार है कौन सा है? अरावली। अरावली इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का जलवायु किस प्रकार की है? विकल्प ए उष्णकटिबंधीय। विकल्प बी उपोष्ण कटिबंधीय। विकल्प सी समशीतोष्ण। विकल्प डी गर्म और नम। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए उष्ण कटिबंधीय। पूर्वोत्तर क्षेत्र की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से नहीं गुजरती है? गोदावरी। विकल्प बी महानदी। विकल्प सी यमुना। विकल्प डी कावेरी। इसका उत्तर है विकल्प सी यमुना। अगला प्रश्न है,
भारत के किस हिस्से को भारत का जलगोत्र कहा जाता है? विकल्प ए दक्कन पठार, विकल्प बी हिमालय क्षेत्र, विकल्प सी गंगा मैदान, विकल्प डी पश्चिम घाट। भारत का जलगोत्र किसे कहा जाता है? गंगा मैदान को, इसलिए इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी घाट कहाँ स्थित है? विकल्प ए त्रिपुरा, विकल्प बी केरल, विकल्प सी तमिलनाडु से ओडिशा तक, विकल्प डी गुजरात। भारत के पूर्वी घाट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु से ओडिशा तक, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र माने जाते हैं? विकल्प ए 4, विकल्प बी 5, विकल्प सी 6, विकल्प डी 7। इसका उत्तर है विकल्प सी 6। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को महाद्वीपीय हिमालय कहा जाता है? विकल्प ए बाह्य हिमालय, विकल्प बी महान हिमालय, विकल्प सी लघु हिमालय, विकल्प डी ट्रांस हिमालय। इसका सही उत्तर है विकल्प बी महान हिमालय। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को पार करती है? विकल्प ए गोदावरी, विकल्प बी तापी, विकल्प सी नर्मदा, विकल्प डी महानदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी नर्मदा। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार भारत का प्रमुख लौह क्षेत्र है? विकल्प ए सतपुड़ा, विकल्प बी दक्कन, विकल्प सी करौंग, विकल्प डी अरावली। दक्कन का पठार को क्या कहते हैं? लौह क्षेत्र कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा विकल्प बी दक्कन। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में आता है? विकल्प ए काराकोरम, विकल्प बी अरावली, विकल्प सी विंध्याचल, विकल्प डी सतपुड़ा। ट्रांस हिमालयन श्रेणी में आता है काराकोरम, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।